दोस्तों, शिक्षा के लिए जितना संघर्ष अम्बेडकर जी ने झेला होगा, हमारे समझ में बीते हुए समय में और आने वाले समय में इतना संघर्ष कोई विद्यार्थी नहीं झेलेगा। अम्बेडकर जी जब छोटे थे तो उन्हें कक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। अब आप सोचिए कितनी आवाज़ क्लास के बाहर जाती होगी जिसे सुन के वो पढ़ते होंगे। कितनी दूर उन्हें बैठना पड़ता था, कैसे वो ब्लैक बोर्ड पे देखते होंगे। इतने अमीर तो नहीं थे। पता चला कि बोर्ड की दूरी 40 फीट है और चाक से लिखा जा रहा है, कैसे देखते होंगे। कितना जोर देना पड़ता होगा उन्हें अपनी आंखों पर, तब वो बोर्ड पे देख पाते होंगे। पानी पीने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक उनकी कापियां नहीं छूते थे, क्योंकि छुआछूत इतनी ज़्यादा थी जिसकी कल्पना करना भी आज के समय में मुश्किल है। वो बच्चा, वो अम्बेडकर जी अपने छोटी अवस्था से और अपने अंतिम समय तक उन्होंने संघर्ष ही संघर्ष किया। जब देश आज़ाद होने के कगार पे था तो संविधान सभा की जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के लिए अम्बेडकर को चुना गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, क्या उन्हें उस समय कोई आरक्षण मिला था? उस समय तो संविधान बना ही नहीं था, तो आरक्षण की बात कहाँ से आ गई? वो अपने काबिलियत, अपनी दम, अपने ज्ञान की बदौलत संविधान सभा में पहुंचे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। कितनी मेहनत की होगी, कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया होगा, कितने देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया होगा, तब जाके उन्होंने कहीं भारत के लिए एक लचीला संविधान लिखा। आज उसी संविधान की बदौलत ये देश चल रहा है। 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की, 3 विषयों पर उन्होंने पीएचडी की और वो तीनों पीएचडी उनकी इकोनॉमिक्स पे थी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी उनकी एक बहुत फेमस बुक है, कभी पढ़िए। इतनी कठिन परिस्थितियां रहीं उनके सामने जब वो सिविल सर्वेंट बन गए, इसके बावजूद भी उन्हें एक ठीक से रहने के लिए घर नहीं मिला, क्योंकि वो अछूत थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, आज समय कुछ अनुकूल हो गया है। फिर अगर जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, एक बार आप बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी पढ़ें, उनके बचपन की कुछ पुस्तकें उनको पढ़ें, उनके स्पीच को सुनें, उनकी परिवार की कंडीशंस को समझने की कोशिश करें। इसके बाद देख लें कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या वास्तव में आप उतनी मेहनत कर पा रहे हैं जितनी मेहनत डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी? हमें तो लगता है उसका 1% भी मेहनत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो अब तक मैंने पढ़ा है, जो सच्चाई को जाना है। आज का युवा विद्यार्थी एक पल में हताश हो जाता है। एक एग्ज़ाम नहीं निकला, हताश हो गए। नहीं भाई, जब भी आपका हताश होने का मन करे, जब भी आप निराश हों, अपने पास अपनी लाइब्रेरी में डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को उठा के पढ़िए। कभी सोशल मीडिया पे पढ़िए, कभी विकिपीडिया पे पढ़िए, कभी गूगल से पूछिए कि देखिए क्या परिस्थितियां रहीं उनके सामने। अंतिम समय में दोस्तों, जब वो बहुत बीमार हुए, उस समय भी स्थिति उनकी अच्छी नहीं, तब भी वो लिख रहे थे। वैसे वो मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी कुछ लिखा संविधान में, वो सभी के लिए लिखा, देश के हित में लिखा, समाज के हित में लिखा। और जैसा उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद जो एक समरी निकली, जो सारांश निकला, जो आज के देश के लिए अच्छा है, उसको उन्होंने बनाया मित्रों। और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी उसमें कि कब कब क्या क्या होना चाहिए, उसकी एडवांस व्यवस्था उसमें उन्होंने कर दी कि अगर सरकारें चाहें भविष्य में तो अपने हिसाब से उसमें कुछ संशोधन भी कर सकती हैं। इतना दूर दृष्टिकोण थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हम तो कहते हैं
विद्यार्थी कोई भी हो, लेकिन एक बार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को जरूर पढ़ें। कितना मेहनत से वो वहाँ तक पहुँचे। ऐसे वो महान नहीं हुए। उन्होंने कहा था, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी 12 फेल, उसमें एक उनका डायलॉग था, मैं डायलॉग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, नित्य प्रति अपने नोट्स बनाइए और नज़र में रखिए अपनी महान विभूतियों को। अपने हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जो भी पढ़ें समाज हित में हो, देश हित में हो, उससे हमारे देश का विकास हो, समाज का विकास हो। जब इन सब का विकास होगा तो आपका अपना खुद का विकास होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आप जरूर पढ़ेंगे। अच्छे विद्यार्थी होने के लिए आपको पढ़ना उन्हें जरूर चाहिए। थैंक यू।